जो श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, अभी शायद उसकी कमी है। और उसमें ये कहते हैं कि मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें माला क्यों करनी चाहिए। तो हमें माला क्यों करनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमें सबसे अच्छा क्या लगता है? जब कोई हमारा नाम पुकारता है। अगर मैं आपसे बोलूँ, ए पानी ले आना जरा, आपको कैसा लगेगा? विनीत प्रभु पानी ले आना। आप कहेंगे प्रभु जी मेरा नाम बोलते, मेरा नाम जानते, आपको नाम सुनना चाहिए। आप रोड पे जा रहे हो, पीछे से आवाज लगाए, ओए ओए ओए, तभी सुन लोगे, आप पलट कर देखोगे कि मुझे बुला रहा है क्या, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बोले विनीत जी, तो आप खुश हो जाओगे। ऐसे भगवान को लोग भगवान कहें या उनका नाम लेकर पुकारे, दोनों में से क्या अच्छा है? नाम लेकर पुकारे। तो भगवान भी यही कहते हैं, मुझे वो प्रसन्न करता है जो मेरा नाम लेता है। जैसे भी माता जी आई तो उन्होंने बोला प्रभु जी तो मेरा नाम भी नहीं जानते हैं। लेकिन नाम न जाने आपको तो जान रहे हैं, लेकिन नाम क्यों जानवाना चाहते हैं? नाम जानने से संबंध स्थापित होता है ना। इसलिए कृष्ण को भी अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। वरना भगवान तो भगवान दुनिया कह रही है, तुम्हारा राम भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है, लेकिन वहाँ संबंध नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, तो हमारा एक रिलेशन भगवान के साथ स्थापित होता है। पहला रीज़न, बहुत सारे रीजन हैं। देन दूसरा रीज़न है कि FM चलाते हो FM, तो FM में क्या होता है कि कई सारे स्टेशंस हैं। कौन कौन से हैं? 104, 93.5 और 91.1, ऐसे बहुत सारे FM। लेकिन आपको जो चलाना होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? गोल गोल घुमाते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, तो वो सिग्नल यानी कि सारे के सारे ऊपर उसकी वाइब्रेशंस जा रही हैं, है ना, तभी तो कनेक्ट हो जाता है। अब भगवान से कनेक्ट होने की उनकी वाइब्रेशन भी जा रही है, ट्रांसडेंटल दिव्य ध्वनि जा रही है। उससे कनेक्ट होने के लिए जैसे आप 108 FM लगाते हो, 108 मन के की माला, और उसमें फिर कनेक्ट होता है, तो आवाज़ आती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। भगवान से बात करनी है, उनका FM चैनल है, उनको सुनना है, उनको देखना है, तो ध्वनि घूम रही है, बस आपको ट्यूनिंग करना है 108 पे। 107 106 पे नहीं आएगा, खर 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 कर आएगी, 108 पे क्लियर आवाज़ आएगी, हरे कृष्ण आएगी। तीसरा कारण है, हर युग में भगवान की प्राप्ति का एक तरीका था। कहते हैं सतयुग के अंदर भगवान को प्राप्त ध्यान से करते थे, मेडिटेशन से। ध्रुव ने 6 महीने एक टांग पे खड़े होकर के भगवान को प्राप्त कर लिया था, है कि नहीं। त्रेता युग जब आया तो रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ऋषि की यज्ञ कुंड में जाकर के हेल्प करी थी। यानी विश्वामित्र को कौन प्राप्त हुए थे? राम। किससे प्राप्त हुए? यज्ञ से। तो बता रहे हैं, भागवत में मंत्र है, भागवत श्लोक, क्रतो यतो ध्यायते विष्णु। सतयुग में ध्यान से भगवान मिलते थे। त्रेतायाम यज्ञते मखा, त्रेता युग में मखा यानी यज्ञ इंपॉर्टेंट थे, अग्नि यज्ञ। द्वापरम परिचार्यम, द्वापर युग में अगर भगवान की प्राप्ति चाहिए थी तो राजसु यज्ञ किया गया, परिचार्या की गई। राजसु यज्ञ में युधिष्ठिर ने इतने बड़ा राजा होकर के भी पूरी चक्रवर्ती सम्राट सारे राजाओं को बुलाया और कृष्ण को सबसे मेन गद्दी पर बिठाया और उनके पैर धोए, उनकी उपासना करी, अर्चना करी। इससे भगवान मिलते थे। लेकिन अब कलयुग में ध्यान कर नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? जितने मेडिटेशन सेंटर हैं सब नकली हैं। क्यों? कि ध्यान की एक विधि है कि 100 साल तक एक ही स्थान पर बैठना होता है। 100 साल तक बैठ सकते हो? 100 घंटे नहीं बैठ सकते, 100 मिनट नहीं बैठ सकते। कमर ऐसे से नाचती रहती है। मेरुदंड जो है, बैकबोन सीधा होना चाहिए। आंखों के सेंटर में, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान केंद्रित करना, नाक के अग्रभाग पर ऐसे 100 साल तक, और भगवान के मंत्र बोलने हैं। तो ये कर नहीं सकते मेडिटेशन, क्योंकि हमारी हड्डी काम कर रही है इतना, आंखों में चक्कर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान हमारे लिए बस का नहीं है। तो बोले त्रेता युग वाला अप्लाई कर ले, यज्ञ कर लेते हैं। बोले यज्ञ करने के लिए अभी बताया, मंत्र से तंत्र से छिद्रम। यज्ञ कुंड का घी सही नहीं है, लोहे के कुंड बिक रहे हैं। पंडित जी जो हैं वो मुंह में गुटखा डाल कर आ जाते हैं और वो पंडित जी कहते हैं बताओ भैया मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी बुलाओ जिसको कराना अपना। वो फिर क्या ही आपका मंत्र करेंगे जिनकी खुद की शुद्धि नहीं है, तो फिर गड़बड़ यज्ञ हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। तो कलयुग में ये भी काम नहीं करेगा। बोले फिर मूर्ति पूजा कर लेते हैं, माता जी ने पिछले अभी अक्टूबर में ही स्थापना कराई है, इसी वो कर लेते हैं। बोले उसके लिए सुबह 4 बजे उठो, उसके लिए नहाओ धो, 5-10 हज़ार रुपये के विग्रह लेके आओ, फिर भक्तों को बुलाए, कीर्तन करो, स्थापना करो, 3 बार भोग लगाओ, छोड़कर जा नहीं सकते, बड़े नियम है।
बोले भगवान बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो कलयुग में सारे लोग आलसी हैं। अब आलसी लोगों को कैसे भगवान जल्दी मिल जाए, तो भगवान ने कृपा करी। भगवान बोले क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मुखा द्वापरम परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल हरे कृष्ण जप लोगे, यही 3 काल में जो फल मिला है वो तुम्हें यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.